स्वागत है दोस्तों एबीसी हिंदी में। आइए आपको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े कुछ रोचक पहलुओं और उनकी लाइव तस्वीर से आपको रूबरू कराते हैं। आपको बता दें कि एक पत्रकार ने बाबा साहब से कहा, क्या भारत में लोकतंत्र कामयाब रहेगा? इसके जवाब में उन्होंने कहा, नहीं, ये सिर्फ नाम मात्र के लिए होगा, क्योंकि हर 5 साल में एक बार होने वाला चुनाव, प्रधानमंत्री पद इत्यादि आदि आदि। फिर उन्होंने पूछा, क्या आपको लगता है कि चुनाव जरूरी है? इसके जवाब में उन्होंने कहा, नहीं, अगर चुनाव से अच्छे लोगों का चयन नहीं होता है तो फिर चुनाव का कोई मतलब नहीं है। वहीं अगले सवाल में उसने कहा, लेकिन सरकार की नज़र में चुनाव अहम नहीं है? तब जवाब देते हुए उन्होंने कहा, क्या मतदान का विचार बदलाव लाने के लिए है? लोगों को अब तक ये बात समझ नहीं आई है। वहीं अगला सवाल उसने पूछा कि क्या वाकई लोगों को चुनाव अपने पसंद के उम्मीदवार को चुनने की आज़ादी दी है? कांग्रेस अपील करती है कि बैल के निशान पर मतदान करे, लेकिन क्या आम जनता ऐसी सोचती है कि वो बैल उनकी नुमाइंदगी करता है? कोई इस बात को नहीं समझता है कि बैल के निशान पर एक गधा खड़ा है। वहीं पत्रकार ने कहा, मैं गुटबाजी के आधार पर नहीं बोलूँगा, लेकिन जब आप भोला भाला कहते हैं तो इससे आपका क्या मतलब है? जनतंत्र यहाँ काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ की सामाजिक व्यवस्था संसदीय लोकतंत्र के प्रारूप से मेल नहीं खाती है। क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि मौजूदा व्यवस्था असमानता पर आधारित है? जी हाँ, ये सिस्टम असमानता पर आधारित है। तब आगे क्या होगा? ये सामाजिक व्यवस्था इतनी आसानी से नहीं बदलने वाली। मैं ये मानता हूँ कि शांतिपूर्ण तरीके से सिस्टम को बदलने में काफ़ी वक्त लग जाएगा, लेकिन क्या किसी को इसके लिए कोशिश नहीं करनी चाहिए? आपके प्रधानमंत्री इसके बारे में कई भाषण देते रहते हैं। वहीं कहें तो ये कभी न खत्म होने वाले भाषण हैं, लेकिन भाषणों से बात नहीं बनती। मैं भाषणों से तंग आ चुका हूँ, अब कदम उठाए जाने की ज़रूरत है। वहीं पत्रकार ने कहा, आप किस तरह के कदम उठाए जाने की उम्मीद करते हैं? कोई ठोस योजना होनी चाहिए, जैसे कोई संगठन या संस्थान होना चाहिए जो इस सिस्टम को बदल सके। इसके लिए कौन सी वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है? कम्युनिटी सिस्टम इसका एक विकल्प हो सकता है। क्या आपको लगता है कि इससे देश को फायदा होगा? क्या इससे देश के लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा? जी हाँ, इससे सुधार आएगा। लोगों को चुनाव से ज़्यादा फिक्र अपनी बुनियादी ज़रूरतें पूरी होने की है। अमेरिका में लोकतंत्र कामयाब है और मुझे नहीं लगता कि वहाँ कभी साम्यवाद आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रति व्यक्ति आय काफ़ी ज़्यादा है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ ऐसा नहीं हो सकता? यहाँ ये कैसे हो सकता है? लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में ज़मीन नहीं है, यहाँ बारिश काफ़ी कम होती है और बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जा रहे हैं। क्या किया जा सकता है? मुझे नहीं लगता कि इस समस्या को सुलझाए बिना उस समस्या को सुलझाया जा सकता है। यहाँ भी ऐसा करना होगा। जी हाँ, युद्ध के मैदान में आप हमला करते हैं तो न ये बात आप नहीं सोचते कि सामने वालों को कितना दर्द हो रहा होगा। आपको अपने हितों की रक्षा करनी होती है। आपको लगता है कि मौजूदा व्यवस्था ढह जाएगी? इसके जवाब में, जी हाँ, सिस्टम ढह जाएगा। मैं अपने लोगों के बारे में सोच रहा हूँ। वो काफ़ी उत्सुक और उत्साहित हैं और ये लोग समाज के सबसे निचले तबके से हैं। जब किसी इमारत की बुनियाद ढहती है तो
सबसे पहले निचली मंजिल जमी दो होती है। क्या मेरे लोग कहने का आपका मतलब उन लोगों से है जो अछूत माना जाता है कुछ कर रही है या नहीं? क्योंकि उन्हें मुझ में पूर्ण यकीन है। वो मुझसे सवाल कर रहे हैं लेकिन मैं उन्हें कोई जवाब नहीं देना चाहता। दोस्तों, ये पत्रकार और बाबा साहब के बीच में हुई बातचीत पर आधारित वार्तालाप थी जो बीबीसी हिंदी में प्रकाशित किया गया।